नमस्ते बच्चों, मैं अर्पण सिंह। मैं आज आप लोगों को कंटेम्प्रोरी पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक मेन क्वेश्चन बच्चे पूछते रहते हैं। यूएसएसआर में कुल कितनी कंट्री थी और कौन कौन सी थी। तो पहले तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म ही आप समझ लीजिए। इसे कहते हैं सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसमें 15 रिपब्लिक कुल टूटने के बाद हुए थे। मतलब जब रसिया यूएसएसआर ब्रोकअप हुआ था तो कुल 15 कंट्रियों में ये अभी तक है। जैसे अब यहाँ पे बाल्टिक स्टेट, लाटविया, लिथुआनिया, मतलब बाल्टिक स्टेट के 3 कंट्री कौन कौन, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। अब सेंट्रल एशियन के 5 कंट्री हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। काकेकस रीजन के 3 कंट्री, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और मेन स्लेविक कंट्रीज में 4 कंट्री है, रसिया, यूक्रेन, बेलारूस और मोल्डोवा। कुल आपके पास कुल कितने कंट्री हो गए? आप 3 बाल्टिक स्टेट के, 5 सेंट्रल एशियन के और 3 काकेकस के और 4 मेन स्लेविक के। ज़्यादातर बच्चे यही पूछते रहते हैं कि भैया कुल कितने कंट्री थे और कौन कौन। तो 15 यूएसएसआर के टूटने के बाद कुल 15 रिपब्लिक बने। फिर से एक बार मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। बाल्टिक स्टेट में आपका है इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। सेंट्रल एशियन ईस्टर्न कंट्री में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। काकेकस रीजन में आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। और मेन स्लाविक कंट्रीज में रसिया, यूक्रेन, बेलारूस और मोल्डोवा। ईस्टर्न क्या होता है? सेंट्रल एशिया ईस्टर्न कंट्री, ये पारसी शब्द है, ठीक है, पर्शियन वर्ड है और ये कजाकों की भूमि बोली जाती थी, इसलिए पहले पे कजाकिस्तान आता है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब कुल मिला के यूएसएसआर बना कैसे, यूएसएसआर की कंडीशन कैसे है, मैं इस पे चर्चा करूंगा। तो यूएसएसआर बनने का मतलब एक आंदोलन हुआ, सोशलिस्ट आंदोलन, ठीक है। कम्युनिस्टों ने जब एक आंदोलन छोड़ा कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो कहीं ना कहीं लोगों का शोषण कर रहा है। तो रसिया में रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में और इसके बाद कंट्री एग्जिस्टिंग में आने लगे। तो ये जो यूएसएसआर, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ये बताना कि यूएसएसआर एक हम यूनियन कंट्री थी, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ए कंट्री दैट एग्जिस्ट फ्रॉम 1922 टू 1991, मतलब ये 1922 से 1991 तक थी। अब आपको ये कंट्री नोट कर लेना है और फिर हम आपको और बातें बताएंगे। आप एक कंट्री को जरूर नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि याद आप धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं कि आप एकाएक याद कर लेंगे, ठीक है। बाल्टिक स्टेट में 3 कंट्री, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। सेंट्रल एशियन के 5 कंट्री, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। काकेकस रीजन में आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और मेन स्लेविक कंट्री रसिया, यूक्रेन, बेलारूस और मोल्डोवा। अब हम आपको यूएसएसआर की कुछ खूबियां बताएंगे, क्या था, कैसे था और कैसे ये डिसइंटीग्रेट हो गया। तो जब आप कोई चीज पढ़ें, मतलब इसके डिसइंटीग्रेशन के क्या कारण है, तो आप ये समझना कि कोई भी राजनीतिक गतिविधि, कोई भी राजनीति, कहीं भी हम संगठन बनाते हैं, कहीं भी संगठन टूटते हैं तो वहाँ पे पर्सनल हित आ ही जाता है। अब देश की बात है तो देश की हित की बात होगी, अपने समूह की बात होगी, मतलब कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट की ही बात करेंगे। इंटरेस्ट में अब आपका कैसा इंटरेस्ट है ये बात समझने की कोशिश करेंगे। हर आदमी की अपनी पहचान होती है, उसी पहचान के लिए वो लड़ता रहता है और जब आदमी की पहचान धूमिल होने लगती है तो वो फिर आंदोलन करता है या किसी तरीके से अपने आप को फिर से इवेलुएट करता है और इवेलुएट करके वो इवॉल्वेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। पूरी दुनिया को पता है कि डार्विन की थ्योरी, फिट फॉर फिटेस्ट, मतलब कि लोग जो ये वर्ल्ड है ये उन्हीं लोगों के लिए है। हमारे संस्कृत में कहा जाता है वीर भोग वसुंधरा, मतलब कि जो वीर है वही वसुंधरा को मतलब उस पर राज करता है पृथ्वी पर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं यूएसएसआर बनने का जो मेन कारण था अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन में हम ऐसा मान के चलते हैं, थोड़ी सी देर में आप ये समझिए कि प्राइवेटाइजेशन एक बहुत
ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। जैसे आप मतलब मेहनत कर रहे हैं और आपके अंदर दिमाग है या कुछ ऐसा भी है, तो आप रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं, उसी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए आप अपने आप को किस तरीके से अपना ब्रेन लगा कर या कुछ भी करके मतलब दिमाग से आप उस चीज़ को कैसे यूटिलाइज करके अपना इनकम अर्न कर सकते हैं या कुछ किसी पे रूल भी कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता था कि ज़्यादातर वर्कर्स होते थे एक कंपनी में, यहाँ पे मेन ऑनर है। तो अब ऑनर ने रिसोर्सेज को समझा या इकट्ठा किया और फिर उसने काम पे लगाया। तो कह रहे थे कि एक प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ऑनर ले लेते हैं और वो उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते अपने वर्कर्स में, और जिस तरह से रिच जो है बहुत रिचर हो जाता है और पुअरर होता जाता है। तो दोनों के बीच में गैप बढ़ते जाते हैं और इससे फिर आता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जहाँ तक आप लोग अपने अंदाज से बताइएगा, आप लोग अपने सोच से बताइए, क्या ऐसा होता है या आपने सोशल कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक बेस पे देखा है कि और भी बेसिस पे देखा है? हमें अगर कॉन्फ्लिक्ट देखें भी तो बहुत तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे कास्ट के लिए कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन के लिए कॉन्फ्लिक्ट, मेल फीमेल के लिए कॉन्फ्लिक्ट, और बहुत सारे इथनिक के मतलब रंग भेद, बहुत तरीके से आपके विवादों में ये जगह रहती है। और एक तरीके से हमें कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक मजबूत पक्ष होता है दूसरे के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस ला ही देता है, पहचान की संकट आने लगती है। तो अब यहाँ यूएसएसआर जो है ये कैसे बना, तो आपसे पूछेगा कि यूएसएसआर क्या था, तो आप धीरे धीरे करके इसे लिखने की कोशिश करेंगे, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इट वाज, मतलब यूएसएसआर क्या था, ठीक है ना। तो अब व्हाट इट वाज का मतलब ए फेडरल सोशलिस्ट स्टेट था। आप लिखेंगे a federal socialist state, a federal socialist state made up of a multiple republics, सोशलिस्ट स्टेट मेड अप ऑफ ए मल्टीपल रिपब्लिक्स। वो हमने आपको मल्टीपल रिपब्लिक्स याद करा दिया है, जैसे आप लिख देना लाइक रसिया, यूक्रेन एक्सेट्रा। जब आपको हम बता रहे हैं तो आपको एक अच्छे से टीचिंग प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ता है, आप उसको अच्छे से देखेंगे। दूसरा क्या है, गवर्न बाय ए कम्युनिस्ट पार्टी, ये किसके द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे एक ही पार्टी सिस्टम था जो गवर्न करता था, कौन, कम्युनिस्ट पार्टी, और इसका कैपिटल था मॉस्को। इसका कैपिटल कहाँ था, मॉस्को में, ठीक। लार्जेस्ट रिपब्लिक था रशियन, लार्जेस्ट रिपब्लिक रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो रसिया जो है इसमें सबसे बड़ा रिपब्लिक था, रसिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब यूएसएसआर टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो फिर सारे यूएसएसआर के काम को रसिया ने अपने अंडर ले लिया, और रसिया एक ऐसी कंट्री थी सिर्फ जिसके पास परमाणु हथियार था। अब यहाँ पे इसके की फीचर्स क्या हैं, जैसे आप थोड़े थोड़े समझते चलिए कि इसके, अब आपको कोई पूछेगा कि यूएसएसआर क्या था, तो आप बताएंगे एक फेडरल सोशलिस्ट स्टेट है जो बना है मल्टीपल रिपब्लिक से, जैसे रसिया और यूक्रेन। दूसरा, गवर्न बाय ये कम्युनिस्ट पार्टी, किसके द्वारा गवर्न होता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी से। इसका कैपिटल क्या था, मॉस्को, और लार्जेस्ट रिपब्लिक इसका रसिया। की फीचर क्या था, बेस्ड ऑन कम्युनिज्म, बेस्ड ऑन कम्युनिज्म, ये कम्युनिज्म पे बेस्ड था। देखो ये डिबेट हमेशा चलती है कि स्टेट गवर्न होना चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी। ज़्यादातर देश ने धीरे धीरे करके मिक्स्ड इकोनॉमी को इन्वॉल्व किया, मतलब कुछ
क्षेत्र जो है जहाँ बहुत ज़रूरी था, जहाँ पे लोग शोषण सच में कर सकते थे, उसे सरकार ने अपने अंदर में रखा। और जहाँ पे वो सरकार को लगता है कि जहाँ पे शायद क्योंकि एक नॉर्मल थिंक ना जाए, तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के लिए उन्होंने कोशिश की। अब यहाँ पे जो हमारा बेस्ड है ये कम्युनिज्म सिस्टम, ये स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है। ठीक है, कैसा है? स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है। यहाँ पे स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी है। ये बहुत बड़ा डिबेट है। मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप एक जैसे स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी में कि आपके सारे प्रॉपर्टी पे लगभग गवर्नमेंट रूल करती है, मतलब वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट से बैठे लोगों से ज़्यादा तेज़ हैं, तो आप अपनी तरफ से आप एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, सिस्टम देश के अंदर देश को सुधारने के लिए, तो क्या आपको मौका मिलना चाहिए। दरअसल क्या होता है, जब हम एक समूह में होते हैं तो वहाँ पे पार्शियलिटी होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। हमें तो ऐसा लगता है कि जब हम कैपिटलिज्म की तरफ बढ़े तो हमें लोगों के दिमाग के बारे में, लोगों के थॉट के बारे में बहुत सारे इवैल्यूएशन प्रोसेस होते हैं। हर आदमी अपने सर्वाइवल के लिए कुछ नया सोचता है, जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं और देश को आगे भी ले जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कुछ कमियां भी होती हैं। वही सब की बात हम कर रहे हैं कि जैसे स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी में ये होता है कि पूरा कंट्रोल स्टेट के पास होता है। आपकी हेल्थ, एजुकेशन और सारे जो नेसेसिटी सिस्टम होते थे वो स्टेट के पास है। और प्राइवेट कंपनी कोई खोलना चाहे या कुछ, तो लाइसेंसिंग इंपॉर्टेंट कर देते थे, मतलब सरकार के अंडर में ही सब कुछ होता था। उसे देख रेख करके वो बाहर उसके आउटपुट निकलते थे उसके प्रोडक्ट के। दूसरा क्या था? नो प्राइवेट ओनरशिप, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं था। बेटा देखो, प्राइवेट ओनरशिप से क्या होता है ना, हम इवेलुएट होते हैं। सही बात तो यह है कि हमें सर्वाइवल की दिक्कत होती है तो बहुत ज़्यादा तेज काम करते हैं, तो नो प्राइवेट ओनरशिप। तीसरा क्या है कि कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है, नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मेजर इंडस्ट्री। और जब आपके जैसे क्या कभी कभी बहुत आसान बात है कि जब हमारे हाथ में कोई चीज़ ऐसा होता है कि हमें उसको सुधारना होता है, तो हम उस पर ज़्यादा काम करते हैं। और जहाँ पे देखो आदमी एक ऐसी दौर से गुजरता है ना जहाँ पे वही सेम चीज़ है, आइडेंटिटी क्राइसिस। जब आप कोई से अलग होते हैं या कुछ काम करते हैं, ये नेशनलिज्म फीलिंग, जो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है और हम जो नेशनलिज्म की बात करते हैं उसका थॉट कहाँ से आता है? वही सेम चीज़ आइडेंटिटी क्राइसिस। जैसे जर्मन भाषा के लोगों को लगा कि हमारी जर्मनी खतरे में है या कुछ जर्मन भाषा बोलने वाले को एक अलग तरीके से विकसित करें, तो उन्होंने जर्मनी बना ली। फ्रेंच भाषा के लोग फ्रांस बना लिए। तो सेम आप देखेंगे ना यूएसएसआर में सेम चीज़ होगा। वहाँ पे भी नेशनलिज्म इस कदर हावी होने लगता है सिस्टम में रहने के लिए। और एक तो जो बड़ा सिस्टमेटिक व्यक्ति होता है वो सबको कलेक्टिवली लेके चलता है। ठीक है ना, आप कलेक्टिवली किसी को नहीं ले चलते तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तीसरा क्या था? वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम था, आपको बताया। वन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। मेजर ग्लोबल सुपर पावर, मेजर ग्लोबल सुपर पावर ड्यूरिंग द कोल्ड वार। मेजर ग्लोबल सुपर पावर ड्यूरिंग द कोल्ड वार विथ द यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये मेजर, मतलब कि दो बहुत मेजर पावर थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। ठीक है ना, बस नॉर्मल सी बात इतना समझना है कि दो तरीके की इकोनॉमिक्स थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। दोनों के थॉट थे, दोनों थॉट की लड़ाई थी। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे खेमे में लोग हों, तो वो अपने कंट्री या अपना ये समझिए कि नंबर, संख्या बढ़ाना चाहते हैं लोग। आज भी लोग यही करते हैं कि अपना संख्या बढ़ाना चाहते हैं। अब वो किस तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, उनके पास क्या चीज़ें हैं और कैसे वो अपने आप को मजबूत करते हैं और कितनी वो मेहनत करते हैं, इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, अब लोगों के बंद कर दो।
तो लाइफ इन द यूएसएसआर एडवांटेज पीपल क्या थे एडवांटेज? देखो, अब कोई पूछेगा यूएसएसआर में ऐसा क्या था, तो पहले तो फ्री एजुकेशन था, मतलब शिक्षा फ्री थी, हेल्थ केयर फ्री था, स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री थी। देखो सिस्टम कितने अच्छे लग रहे हैं ना कि एजुकेशन फ्री है। पर एक बात बताओ, एजुकेशन फ्री हो और सरकार कहे हम नौकरी दें, क्या आप 10,000 की नौकरी करेंगे सरकारी? आप नहीं करते, आज भी नहीं करते। बहुत लोग नौकरी पा के छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता है प्राइवेट जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। आप सच बता रहे हैं। और वरना ऐसी क्राइसिस आती है ना, हमें ये लगता है कि जब कोई चीज़ फ्री एजुकेशन, माना कि सरकार को प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए, इसके बाद बहुत सारी स्थानीय ज़रूरतें होती हैं लोगों की, वो शायद प्राइवेटाइजेशन के लोग ही समझ पाए। जैसे चंगेज खान की दिक्कत सिर्फ चंगेज खान समझ सकता था, वहाँ के लोगों को कलेक्टिव लिया, रूल करने जाता है और निश्चित तौर पे कोई ना कोई करेगा। अगर सब कुछ सरकार के हाथ में छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा हो जाता है कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कुछ स्थानीय मुद्दे भूल जाती हैं, और फिर स्थानीय मुद्दों को उठाए भी कौन? स्थानीय मुद्दे या स्थानीय लीडर को जगह दे रहा है कि कोई नहीं। आप समझिए, जब भाषा के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, संस्कृत भाषी लोगों को आप कितना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना? और एक व्यक्ति को जब इंग्लिश नहीं आता, संस्कृत भाषी लोग ऐसे, असल में क्या है ना, हम पैसे से कैलकुलेट करते हैं लोगों को। अब पैसा नहीं है और एक आदमी संस्कृत बोल रहा है, अगर वो संस्कृत से पैसे भी कमा ले रहा है तो अच्छा बाबा हो जा रहा है, आप कुछ ऐसी चीजें आप समझिए ना कि आप किस थॉट को लेके चल रहे हैं। दूसरा क्या है कि फ्री हेल्थ केयर, गवर्नमेंट जॉब्स। अब ये सारी चीजों में स्ट्रांग साइंटिफिक एंड मिलिट्री पावर, इनका साइंटिफिक बेस भी बहुत अच्छा था और मिलिट्री पावर भी अच्छा था। जो आप मांग करते हैं ना, वो यूएसएसआर का सबसे अच्छा था। फिर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी। आप यही समझिए कि एक यूएसएसआर में इतनी चीज आप भी मांगते हैं, फ्री शिक्षा। कितने लोग आते हैं यूट्यूब पे ये कहेंगे कि हमें शिक्षा फ्री कर दो, हम पढ़ा रहे हैं फिर भी वो नहीं पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा है फ्री हेल्थ केयर। अरे भाई, हेल्थ केयर क्या है? मोमोज खा के अपना शरीर बिगाड़ोगे या कुछ ऐसा करोगे तो फ्री हेल्थ केयर में आप भी अपनी जिम्मेदारी लोगे। आप भी जब, वही तो सीधी सी बात है ना, आप अपनी जिम्मेदारी ले ही नहीं रहे हो, आप कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हो। अब आप लिक्वर पी के अपना लीवर खराब करो और आप फिर कह रहे हो हमारा लीवर का इलाज फ्री करो। आप लिक्वर पी क्यों रहे हो? अब कह दो सरकार बैन कर दे। सरकार बैन कर दी है बहुत सारे स्टेट में, फिर भी लोग चोरी चोरी दूसरे स्टेट से मंगा के पी रहे हैं। अच्छा चलो स्टेट से, अब यहाँ पे कंट्री से ही लोग मंगा के पी रहे हैं। कहीं भारत अगर बैन कर दे, आप नेपाल से मंगा के पी लेंगे, तब तो नेपाल वालों का फायदा हो जाएगा, आप अमेरिका वालों का फायदा हो जाएगा, कहीं से भी। आप जब आप पीने के इतने आदी हो गए, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, खुद में सुधार लाना है। और आप, अच्छा आजकल नए नए लोग आ गए, थोड़ा पीना चाहिए, इंडस्ट्री बचा रहे हो आप, थोड़ा पीना चाहिए। कौन सा प्रेशर रिलीज कर रहे हो? इस देश में आके कौन सा प्रेशर रिलीज करना चाह रहे हो? आपको तनाव है तो आपका शराब से ही तनाव दूर हो रहा है, लिक्वर से। हमें कोई मतलब, ये देखिए ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी मुद्दे हैं, इस पर तो कोई बोलेगा ही नहीं। और बोलता क्यों नहीं? उसको डर है बहुत सारी चीजों का। दूसरा क्या है कि अब आप फिर सोचिए ना, फ्री एजुकेशन 5 तक के बच्चों के साथ है, टीचर लगे हुए हैं, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, पर वो शायद ही उनके माँ बाप गार्जियन, समय नहीं है। आप 2 घंटा समय है, केयर कर सकते हैं। दूसरा है कि फ्री हेल्थ केयर, आपको वही फिर सेम चीज है। दूसरा है गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब है 100 दिन गारंटी की जॉब योजना, 180 गुणे 180 रुपए का, तो खाने भर का है। खाने भर के रहने से क्या हो जाता है? क्या आप अगर ऐसी चीज मान ले रहे हैं, ठीक है, तो सरकार 15-15 हजार की सबकी नौकरी कर देगी। जाओ आप नौकरी करो। जब आपको कोई ऊंची चीज चाहिए, आपको निश्चित तौर पे ये बताना पड़ेगा कि संघर्ष के बिना ऊंची चीज आपको नहीं मिलेगी। तीसरा क्या है कि स्ट्रांग साइंटिफिक और मिलिट्री पावर। ये भी आप चाहते हैं कि स्ट्रांग साइंटिफिक और मिलिट्री पावर मिले हमको। भाई साइंटिफिकली आप स्ट्रांग है और मिलिट्री पावर है, ये साइंस सही दिशा में जा रहा है कि गलत दिशा में जा रहा है, ये कौन बताएगा? हम पढ़ लिख कर अपने ज्ञान को सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये हम पे ही बहुत डिपेंड करता है बेटा। मिलिट्री पावर, मिलिट्री को पावर दे दी। अब मान लो मिलिट्री बेस्ड सब कुछ हो गया, तो मिलिट्री क्या कर रही है, इसका चेकिंग कौन करेगा? क्या लोगों को, अब आपने, अब वही सोचिए कि ये सब जो आप मांगते हैं, इसके बाद रसिया डिसइंटीग्रेट कैसे हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कैसे हो गया?
आपको फ्री एजुकेशन चाहिए, उन्होंने दिया था। आपको फ्री हेल्थ केयर चाहिए, उन्होंने दिया था। आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उन्होंने दिया था। आपका स्ट्रांग साइंटिफिक और मिलिट्री पावर है, वो भी आपको मिल गया था। अब सोचो ना कि क्यों अलग हो गया, समझ रहे हैं ना। तो देश चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी लोगों को। लिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपके घर में माँ बाप बस इतना कह दे, देखो जो चाहिए तुम्हें हम ले ला के लाएंगे, घर में बैठे रहो, बोलो मत। ये क्या है, बार बार आप अपनी बातें और मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। कुछ पापा से नाराज है, नहीं कह पा रहे हैं, मम्मी से नाराज है, नहीं कह पा रहे हैं, भाई ने कुछ मार दिया, आप नहीं कह पा रहे हैं। आपको उसी घर में ना एलिनिएटेड फील होगा कि ये भाई ये तो घर मेरा है ही नहीं है। सब कुछ दे के, मैंने एक लोगों से पूछा भी कि भाई आपको खाना दो दूँ, सब कुछ दे दूँ और रोज 3 थप्पड़ मारो तो क्या आप सहोगे? कहें हैं कैसे सहूंगा भाई, कैसे सह सकते हैं हम? तो समझ रहे हैं ना। तो फिर हमें समस्या आती है। तो पहला तो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को खींच लिया गया था। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंटल कंट्रोल, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कंट्रोल लगा रखा था। सिर्फ आप अपने माँ बाप पे चले जाइए और एक फैमिली को पकड़िए जहां पे माँ बाप ने अधिक कंट्रोल कर दिया बच्चे को। फिर मैं कह रहा हूं कंट्रोल जरूरी है, बहुत कंट्रोल जरूरी नहीं है कि मतलब हर एक चीज में आप वाच कर सकते हैं। जैसे आप निगरानी रखिए कि मेरा बच्चा, मेरा नागरिक कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए, कहीं दूसरे की बातों में ना आ जाए, दूसरे परिवार की बातें ना, मतलब वैसे जैसे कि कोई उसे देखो दूसरे परिवार की सुन के, मान लें हम टीचर है तो हम भी तो दूसरे परिवार से आगे, मान लो इस तरीके से, तो हम भी बच्चे को कुछ सिखा ही तो रहे हैं। तो समझ रहे ना कौन सिखा रहा है, किससे क्या सीख रहे हो। मान लो मैं अमेरिका गया, कोई अच्छी चीज सीख गया, मैं रसिया गया, कोई अच्छी चीज सीख गया, वहां से सीख के आया और अपने, जैसे आप सोचिए कि कितने लोग कहां से पढ़ के आए। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर जी कहां से पढ़ के आए, विदेश से पढ़ के आए। क्या किया भारत के लोगों के लिए, आप देख ही रहे। नहीं तो भारत इस तरीके से आपको दिखता। आप अब्दुल कलाम जी भारत से पढ़े, कुछ विदेश में गए, सीखे, या कहीं से देखिए। आप टीचर जब है ना तो आपको पूरी दुनिया निगरानी करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है। कभी कभी आप एक जगह रह के आप कमियां नहीं जान सकते, आपको समझना पड़ता है, चलना पड़ता है। तीसरा क्या है कि लैक ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जब वही है कि प्रोडक्शन एक ही लोग करने वाले, स्टेट कंट्रोल था, जिसको वो चाहते उसी को प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते, तो इसका मतलब लैक ऑफ कंज्यूमर गुड्स हो गया। लॉन्ग क्यू फॉर प्रोडक्ट्स, और लंबी लंबी कतारें लगने लगी। जो उत्पाद आते थे भाई कम थे ही। आपको मालूम नहीं होगा, पहले सिम निकलता था BSNL का या MTNL का, लंबी लंबी कतार लगती थी, क्योंकि वो कंपनी जो प्रोवाइड कर रही थी कंज्यूमर्स गुड को, वो बहुत थोड़ा सा, मतलब थोड़ा 10-15 निकला, मान लीजिए, लाइन बना, फार्म भरा, फिर लॉटरी सा निकलता था, फिर लोग जाते थे। और फिर धीरे धीरे जैसे प्राइवेट हुआ, वोडाफोन, पहले हज कंपनी आती थी, फिर उसने अपने मतलब प्रोडक्ट को बेचा, सिम बेचा। अब कंपनी नहीं सर्वाइव की तो वोडाफोन को बेच दिया, वोडाफोन चल रहा है। इसके बाद देखो आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे, जियो आया, जियो ने फ्री किया, सुप्रीम कोर्ट ने लगा मार्केट मोनोपोली नहीं स्थापित कर सकते, इस तरीके से उन्होंने वहां से और भी कंपनियां सर्वाइव कर रही, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल। तो कहने का मतलब कि कई चीज समझिए कि आप को ये चीजें दे भी दी जाए, सही तरीके से नहीं दी जाए और इसमें करप्शन इन्वॉल्व कर दे। कितने ऐसे टीचिंग के प्लेस हैं सरकारी, देखो मैं सबको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता, ना मेरा इतना हक है, फिर भी मैं इस तरीके से बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं खुद ऐसे परिवार से आता हूं जहां पे टीचर हैं और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक टीचर है, आप अपने दायित्व को निभाइए, आप मजबूरी में मत निभाइए ना। ये एक बहुत मजेदार काम है, मतलब आप उसको अगर जी रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। टीचिंग पेशा ही तो सबसे शानदार पेशा है। आपको तो भारत निर्माण करने की प्रक्रिया मिल गई है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बना दिया, जो कि मतलब पूरे देश पे को किस तरीके से विदेशी आक्रमणों से रोक लेते हैं। आप सम्राट अशोक को लोग आज पढ़ते हैं, आप यहाँ से समझिए। आपका जो विचार है ना आपको बहुत ऊपर ले जाता है। फिर मैं कह रहा हूं कि यूएसएसआर में क्या था, लाइफ इन द यूएसएसआर। यूएसएसआर में फ्री एजुकेशन था, पर फ्री एजुकेशन की क्वालिटी क्या थी? क्या आपको डॉक्टर बना रही थी कि 12 पास करके कुछ और बना रही थी? अब समझिए ना, आज के सिस्टम से आप समझिए। फ्री हेल्थ केयर था, फ्री हेल्थ केयर तभी आपका सक्सेस है। आप बताइए, आपके घर में कह दिया जाए, मैं ही कह दूं कि मैं सबका फ्री इलाज करवाऊंगा, अब आप समझिए। अब घर में फ्री इलाज है, आप केयर ही नहीं कर रहे हो, अपना खान पान एकदम बिगाड़ के रख दिए हो, फिर हम कैसे इलाज करेंगे? समझ रहे ना? तो मतलब आपको कह दिया गया इलाज फ्री है।
अब आपने मतलब कैंसर का इलाज फ्री है पर आप गुटखा रगड़े ही जा रहे हो, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आपको कैंसर होगा और उतनी महंगी महंगी। और अगर अपने डॉक्टर हम इतने प्रोडक्टिविटी बना दें, और डॉक्टर एक दिन में नहीं बनता बेटा, अब ये रिसर्च आपको भी मानना पड़ेगा कि वेस्टर्न से ज़्यादा है। भारत के लोग अभी टेबल पे बैठा के 12 घंटा पढ़ा दो ना, तो आधे लोग तो नहीं ही भाग जाएंगे, समझ गए? तो आप उस रिसर्च प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे, कोई आएगा हमारे साथ इस तरीके से कि नहीं चलो भैया 12 घंटा पढ़ते हैं और हम इस देश को बनाते हैं। हम तो इस कैंपेन को लेके चल ही रहे हैं और हम इस कैंपेन को बहुत आगे ले जाएंगे। देखिए, आप अगर अपने थॉट को और विचार को सिर्फ अपने तक सीमित रखे हैं, निश्चित तौर पे आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आप उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर अपने पे जाके हम कहीं ना कहीं भटक ही जाते हैं, आपको कहीं लालच मिल जाता है। फिर मैं कह रहा हूं कि आपका हेल्थ केयर सरकार आज भी दे सकती है, पर आप वादा करो आप नशे से दूर रहोगे, आप अपने लाइफ को सही से चलाओगे, आप मेहनत करोगे, आप जो है, तब सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आपने अपना सारा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। अब सरकार कितना ही हेल्थ देखे? अब मान लो किसी को शुगर है, सरकार ने कहा नहीं दवाई सस्ती करो, सब्सिडी देने लगी, और आप चीनी खाए जा रहे हो, फिर सरकार कुछ भी करेगी तो कितना इंसुलिन लगवाएगी आपको? तो आप समझिए, सब कुछ हो जाएगा पर आप भारत के बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे, निश्चित तौर पे सब कुछ फ्री हो जाएगा। आप पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं ना, तो हमें भी अच्छा लगता है जब कोई कोचिंग आपके लिए वो निकालती है कि आपका मतलब एडवर्टाइज करती है कि आप जो है हमसे स्कॉलरशिप लीजिए, आप फ्री में पढ़ लीजिए या 50% डिस्काउंट पे। आपका टेस्ट क्यों लेती है? आप उस लायक बनते हैं, आप पहले पात्रता तो लाइए। चौथा क्या था? स्ट्रांग साइंटिफिक मिलिट्री पावर। वही है, साइंटिफिक पावर हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपको नॉर्मली हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर आप भारत में ये सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं तो आप पहले आर्टिकल 51 पढ़िए, उस पर अमल करिए, आप मतलब उसको पालन करिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप सारी चीज़ चाहते हो, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, गवर्नमेंट जॉब्स और स्ट्रांग साइंटिफिक और मिलिट्री पावर, सब कुछ आपको मिलेगा। पहले आप एक अच्छे नागरिक तौर पर बनिए, इसके बाद आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है निश्चित तौर पर, क्योंकि ये चीज़ के बिहाफ पे आपको कभी भी ये नहीं किया जा सकता कि आपकी स्पीच छीन ले, आपके गवर्नमेंट कंट्रोल इतना ज़्यादा हो जाए कि आप परेशान हो जाए। कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स कम हो गए, मतलब आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वही कम हो गई। दूसरा है कि लोग लंबी लंबी कतारों में जाने लगे। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अर्पण सिंह, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने आया हूँ और बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। यहीं तक मैं नहीं पढ़ाना चाहता कि आप सिर्फ किताबें पढ़ें और उस किताबों को याद करते रहें, रटते रहें। आप उसके नॉर्मल समझ को समझें और उसकी अंडरस्टैंडिंग समझें। जो पेन है किताबों में वो आप समझें। लिखने वालों ने क्या बताना चाहा है, क्या हमसे करवाना चाहते हैं, उनके एक लक्ष्य होते हैं, हर किताब के अपने उद्देश्य होते हैं, और उस उद्देश्य को अगर आप समझ पाए तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। जैसे आपने अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको वो टर्म क्यों याद कराया जा रहा है? क्योंकि आपको मेमोराइज किया जाता है पहले कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग बने। और दूसरा क्या है, आप उन शब्दों के साथ छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। अगर हमें पता है कि जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो आपके साथ हम हमेशा जुड़े हैं। मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, और आपके साथ निरंतर काम करते रहेंगे। आप ये समझिए कि इस बार से लेके ये आंदोलन हमेशा चलता रहेगा, आप लोगों के लिए है। आप लोग हमारा साथ दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।